हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन स्टार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोहलब्रग का नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट। टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उनमें कोहलब्रग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। जैसे 2019 में लास्ट में दिखाऊंगी मैं, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी तीनों में क्वेश्चन उठा रखे हैं। सीटेट में भी हर बार उठाते हैं और 2019 से पहले भी हर एग्जाम में कोहलब्रग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं क्या बताया था। स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास सिद्धांत, वो प्याजे ने भी दिया था। तो कई बार एग्जाम में ऐसे डाल देते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किस किस ने दिया था, कोहलब्रग और प्याजे दोनों ने दिया था। प्याजे का कंसेप्ट हम करेंगे डिस्कस। आज हम कोहलब्रग का देखते हैं कि बच्चे की एज के अनुसार जो नैतिक विकास है वो कैसे होता है, कैसे चेंज आता है। तो इसका कंसेप्ट देखते हैं आज। ठीक है, बच्चे का नैतिक विकास विशिष्टता से सामान्य होता है। कोहलब्रग ने बताया कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है स्पेसिफिक टू जनरल या विशिष्टता से सामान्यकरण होता जाता है। ठीक है, 6 विकास अवस्थाओं का उल्लेख किया था इसने। 6 तो लेवल दिए थे कोहलब्रग ने और 3 स्टेज दी थी, स्तर। कौन कौन सी? इन्हीं के 2 पार्ट और हैं, जिसमें से जो 6 तो लेवल हो जाएंगे और ये 3 जो कॉमन स्टेज हैं जो कोहलब्रग ने बताई थी। क्या क्या थी देखो। पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशियल लेवल, जो कि 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों का होता है। ठीक है, पारंपरिक स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चों का होता है। उत्तर पारंपरिक स्तर जो कि 13 साल से ऊपर का होता है। इन्हीं के 2 पार्ट और कर दिए कोहलब्रग ने, तो 6 लेवल हो गए और ये 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये सीरीज में ही याद करनी है और इनकी एज भी याद रखनी है। देखो नोट, 1 से 4, देखो स्टेज जो है 4 साल से शुरू होती है। तो 1 से 4 तक कोहलब्रग ने ईगोसेंट्रिक जजमेंट बताई थी। प्याजे ने दिया था ना ईगोसेंट्रिज्म, तो कोहलब्रग भी वहाँ प्याजे की बात से संतुष्ट था। तो इसने 1 से 4 वर्ष तो जो है ईगोसेंट्रिक जजमेंट बता दिया कि 1 से 4 वर्ष तक बच्चे में ईगोसेंट्रिक जजमेंट होता है और उसके बाद में 4 साल से ऊपर ये लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें मैं फर्स्ट लेवल की, पूर्व पारंपरिक स्तर है जो, ये मैंने कुछ कॉमन पॉइंट लिखे इस लेवल के, और फिर जो इसके 2 पार्ट हैं, 2 अवस्था हैं, 2 स्टेज हैं, उनके मैंने अलग अलग दे रखे हैं। तो कॉमन जो पॉइंट हैं जो दोनों पे लागू होती हैं वो समझते हैं एक बार क्या बताए हैं। देखो, कोहलब्रग ने फर्स्ट जो पूर्व पारंपरिक स्तर है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था का नाम दिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था पूर्व पारंपरिक स्तर है। ठीक है, सेकंड बताया प्याजे ने, बालक का व्यवहार माता पिता के आदेशों के अनुसार होता है। ये जो 4 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं, ये कह रहा कि जो भी बालक व्यवहार करेगा वो माता पिता जो भी आदेश देंगे उन्हीं के अनुसार होगा इस एज में, इस लेवल में। ठीक है, व्यवहार के नियंत्रण बाहर से होता है। ये कह रखा है बच्चे का जो व्यवहार होता है उसका नियंत्रण बाहर से ही हो रहा है, क्योंकि माँ बाप आदेश दे रहे हैं, माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो नियंत्रण होता है बच्चे का वो बाहरी होता है। नैतिक व्यवहार का प्रेरक भी बाहर होता है। कोई मोटिव जो है बच्चे का, कुछ प्रेरक है, वो भी बाहर ही होता है। अगले जो ये अवस्थाएं होंगी उसमें पता चलेगा कि कौन है प्रेरक और कैसे बाहर का होता है। ठीक है, दंड से बचना और पुरस्कार लेना, यह आ गई। बच्चा दंड से बचने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। जो प्रेरक है वो बाहर है, दंड बाहर से मिलेगा, या कोई पुरस्कार देगा उसको, वो भी बाह्य होगा। तो नैतिक व्यवहार का प्रेरक भी बाह्य है और नियंत्रण भी बच्चे का बाहर ही होता है इस स्टेज में। ठीक है, अब 2 अवस्थाएं दी हैं इसी की, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इसी जो लेवल थी, इसी की 2 स्टेज दी हैं, इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ करते हैं। फर्स्ट थी हमारी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पहली अवस्था। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या आता है इस स्टेज में, बच्चा कैसे नैतिक व्यवहार करता है वो देखते हैं। फर्स्ट है आज्ञा पालन दंड के भय पर आधारित है। बच्चा जो भी आज्ञा पालन करेगा वो दंड के भय पर करेगा। दंड या तो वो करेगा, नहीं तो उसको दंड मिलेगा, माँ बाप दंड देंगे या कोई और, तो वो करेगा। ठीक है, नैतिकता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता इस स्टेज में, इस लेवल में बच्चे को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता कि नैतिकता है क्या एक्चुअल में। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको नहीं तो दंड मिलेगा, आज्ञा पालन इसलिए कर रहा है। ठीक है, दूसरों के अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं होता बच्चे को इस लेवल में, दूसरे के क्या अधिकार उनका भी ज्ञान नहीं होता। ठीक है,
वो वाली बात होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चा सोचता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला थॉट काम करता है, ठीक है। प्याजे ने इस अवस्था को वस्तुपरक उत्तरदायित्व कहा है, ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगली में भी प्याजे ने कुछ बताया है, उस अवस्था का नाम दिया, और इसमें भी इस वाले को क्या कहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्याजे ने। जो पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। बालक ठीक अथवा गलत का निर्णय बड़ों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के आधार पर करता है, कि बालक ठीक का या गलत का निर्णय अपने आप नहीं बल्कि बड़ों की स्वीकृति, बड़े जैसा कहेंगे वैसा ही करता है इस लेवल में, ठीक है। अब दूसरी अवस्था जो है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, वो देखते हैं। इसमें क्या बताया था, इंस्ट्रूमेंटल, अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत। बच्चा इस अवस्था में अपनी जो आवश्यकता, उसकी खुद की आवश्यकता, उसके प्रति भी कुछ सचेत हो जाता है, ठीक है। दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगना, इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि दूसरे के भी कुछ अधिकार हैं, ठीक है। फर्स्ट में नहीं समझ रहा था ना इसमें। समझौते के लिए तैयार, बच्चा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा ये काम कर दे मैं तेरा ये कर दूंगा, समझौते के लिए तैयार हो जाता है। ये वाला थॉट लागू होता है इस अवस्था में, तुम मेरी पीठ पर खुजली करो मैं तुम्हारी पीठ पर करूंगा, ठीक है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना, इसमें बच्चा जो है पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, कोई उसको पुरस्कार देगा तो वो नियमों का पालन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पारंपरिक स्तर जो है कुछ कॉमन पॉइंट है, फिर इसके भी 2 स्टेजेस हैं, उसका अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहले जो कॉमन पॉइंट हो देख लेते हैं। पारंपरिक स्तर, इसको कोहलब्रग ने उत्तर बाल्यावस्था का नाम दिया। फर्स्ट जो प्री कन्वेंशियल जो लेवल था उसको पूर्व बाल्यावस्था, और इसको क्या बोला है कोहलब्रग ने, उत्तर बाल्यावस्था, एंड नेक्स्ट को किशोर अवस्था, ठीक है, वो देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, नियंत्रण बाहरी होता है, यहाँ भी जो नियंत्रण होता है वो बाहर का ही होता है, बट अभिप्रेरणा आंतरिक होती है। देखो यहाँ अभिप्रेरणा आंतरिक आ जाती है इस लेवल में, कन्वेंशियल जो लेवल है अभिप्रेरणा आंतरिक, पर नियंत्रण तो अभी बाहर से ही है। नैतिक यथार्थवाद की स्थिति विद्यमान रहती है, यहाँ नैतिक यथार्थवाद रहता है बच्चे में। इसकी 2 स्टेजेस हैं, वो देखो। फर्स्ट है नाइस गर्ल बॉय ओरिएंटेशन, अच्छे बच्चे बच्ची उन्मुखता, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। ये अच्छे से डिस्कशन यहाँ करेंगे। अब देखो तीसरी अवस्था, अच्छे बच्चे बच्ची उन्मुखता, नाइस गर्ल्स एंड बॉय, ठीक है। इसमें क्या है देखो, नैतिक व्यवहार वह जो दूसरों को प्रसन्न करे। इसमें बच्चा सोचता है कि नैतिक व्यवहार वही करो, बच्चा वही नैतिक व्यवहार करता है जो दूसरों को खुश करे, दूसरे ही कहें कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये लड़की ऐसे काम करी तो बहुत अच्छी है। वो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ही नैतिक व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसलिए नाम रखा गया अच्छे बच्चे बच्ची, वो अच्छा दिखना चाहते हैं दूसरों को, कोई उनको ये कहे कि ये अच्छा बच्चा है या ये अच्छी बच्ची है, इसीलिए वो नैतिक व्यवहार करते हैं, ठीक है। कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों को ध्यान में रखते हैं। इस स्टेज में जो बच्चा है कोई भी निर्णय लेगा तो दूसरों को ध्यान में रखेगा कि दूसरे इस बारे में क्या कहेंगे, मैं ऐसे करूँगा तो दूसरे मेरे को क्या कहेंगे, अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे। वो अच्छा जिसमें वो अच्छा बताएंगे वो काम करता है इसमें, ठीक है। प्याजे ने जिसे व्यक्तिगत दायित्व पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है वह इस अवस्था में मिलता है। देखो जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें प्याजे ने ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो सेकंड की जो तीसरी अवस्था थी उसमें प्याजे ने बताया पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम दिया, ठीक है। अब आती है चौथी अवस्था, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। देखो नाम से ही पता चला लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या आता है इसमें। देखो नैतिक आदर्शों का सामान्यीकरण हो जाता है इस स्टेज में, इस लेवल में बच्चा जब आता है तो उसके जो नैतिक आदर्श से सामान्यीकरण होने लगता है। उसमें बच्चा सोचता है कि सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्य निभाने तथा स्वेच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती। इस स्टेज तक आते आते बच्चा ये सोचने लग जाता है कि जो सामाजिक प्रणाली है व्यक्तियों की, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे और जो कानून बना रखे उनका सम्मान करना पड़ेगा, उन पे निर्भर हो जाता है यहाँ तक आते आते बच्चा, ठीक है। लास्ट है हमारी परंपरा उत्तर स्तर, पोस्ट कन्वेंशियल लेवल, जो कि 13 से ऊपर तक होती, 13 से स्टार्ट हो जाती, ठीक है। देखो क्या नाम दिया है कोहलब्रग ने इसको, किशोर अवस्था को उत्तर परंपरा स्तर का नाम दिया किशोर अवस्था, ठीक है। नियंत्रण आंतरिक होता है। देखो यहाँ जो था पहली दूसरी स्टेज में स्तर में लेवल में, वहाँ जो नियंत्रण था वो बाह्य था, किंतु पोस्ट कन्वेंशियल लेवल में नियंत्रण आंतरिक हो गया,
ठीक है। नैतिक निर्णय आंतरिक चिंतन के आधार पर लेता है। जो व्यक्ति है वो कोई भी नैतिक निर्णय लेगा, बालक है वो खुद का चिंतन करेगा, आंतरिक चिंतन करेगा और फिर निर्णय लेगा इस स्टेज में। देखो इसकी दो अवस्था हैं, वो देखते हैं, एक पांचवी अवस्था और एक छठी अवस्था। पांचवी अवस्था है सामाजिक संपर्क उन्मुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ सोशल कॉन्टैक्ट हो जाता है, कैसे? दूसरों के अधिकारों का सम्मान, समझने तो लग गया था, अब वो दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। न्याय एवं वैधता का महत्व अधिक, न्याय का महत्व देने लग जाता है, ये इसके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है वो समझने लग जाता है और उसको अधिक महत्व देगा कि न्याय ही हो, ठीक है। कानून को बदला जा सकता है यदि वह सामाजिक हित के अनुकूल नहीं। यहाँ बच्चा सोचता है कि जहाँ सामाजिक हित नहीं हो रहा किसी का या उसके अनुकूल नहीं है या उसका बुरा हो रहा है, तो जो कानून है जिस कानून से उसका बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके साथ, तो वो सोच रहा है कि कानून बदला जा सकता है यहाँ, ठीक है। जाति, लिंग तथा सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार है। यहाँ बच्चा सोचता है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, तथा सामाजिक स्तर में भेदभाव के बिना कोई भी भेदभाव न और प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार हैं और अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो या कोई भी सामाजिक स्तर का हो, ठीक है। इसी की छठी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है। इसमें क्या बताया था, देखो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो छठी अवस्था है ये सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ क्या होता है, आंतरिक आदर्शों का ज़्यादा पालन होता है कि ऐसा करना पाप है, पुण्य है, ऐसा समझने भी लग जाते हैं, ठीक है। नैतिकता को वैधता से भिन्न समझा जाता है। यहाँ व्यक्ति केवल सामाजिक नियमों को ही ध्यान में नहीं रखता बल्कि सार्वजनिक नैतिक सिद्धांतों को भी सम्मुख रखता है। यहाँ इस स्टेज में छठी में जो कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। अब जो हमारी छठी अवस्था वो कंप्लीट हो चुकी। क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कैसे प्याजे के जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। देखो ये है पीजीटी 2019 में, पीजीटी में पूछा गया कोहलब्रुक पे, कोहलब्रुक के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। देखो आंतरिक पे तो थर्ड स्टेज में पहुंचा था ना, जहाँ जो नैतिक था, मोरल डेवलपमेंट था, बिल्कुल आंतरिक था, अपने अंदर से वो निर्णय ले रहा था, तो थर्ड स्टेज थी पोस्ट कन्वेंशियल लेवल, ठीक है। आंतरिक तो इसी पे था। अब देखो टीजीटी 2019 में पूछा गया कोहलब्रुक का, ये रहा कोहलब्रुक के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहते हैं। देखिए सामाजिक मानदंडों एवं नियम, लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं आ गया क्या यहाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर तो सेकंड जो लेवल था उसमें फर्स्ट सेकंड स्टेज थी, तो कन्वेंशियल लेवल था, ठीक है ये वाला। तो नैतिकता का परंपरागत स्तर इसमें चला गया लॉ एंड ऑर्डर वाले में, ठीक है। अब देखो जेबीटी 2018 में पूछा गया कोहलब्रुक पे, देखते हैं क्या। कोहलब्रुक के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते। पुरस्कार और दंड तो फर्स्ट में था, प्री कन्वेंशियल लेवल ये है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। टीजीटी 2018 में पूछा गया कोहलब्रुक पे, ये रहा। कोहलब्रुक के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुखता होना संकेत है। जो कन्वेंशियल लेवल था उसकी फर्स्ट स्टेज थी, तो इसमें सिर्फ यही डाल रखें तो ये वाला आ जाएगा कन्वेंशियल मॉरलिटी, अच्छा बालक अच्छी बालिका दिखना। पीजीटी 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर, वही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, किसमें आएगा, एक कन्वेंशियल लेवल में जो कि सेकंड लेवल है। एक है टीजीटी 2017 में पूछा गया, ये देखो निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया। देखो नैतिक विकास का अध्ययन ये सोचे बच्चे कोहलब्रुक ने नहीं, मैंने बताया था प्याजे ने भी दिया था, कोहलब्रुक प्याजे दोनों ने किया था, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें 1 और 2 दोनों ने, ठीक है। अब देखो पीजीटी 2014 और 15 में दिया आया हुआ है कोहलब्रुक का,
कोहलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व परंपरागत स्तर निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? देखो, दंड एवं आज्ञा पालन है इसमें। पूर्व जो फर्स्ट हमारा लेवल था उसमें यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता ये भी बताया था। अधिकार संरक्षण, उसमें अधिकार भी अभिमुखता होती है। किंतु आत्म केंद्रित निर्णय, देखो ईगोसेंट्रिक जजमेंट जो है 1 से 4 वर्ष के बालकों में होता है और प्री कन्वेंशियल लेवल जो है 4 से 10 के एज में होता है। तो ये पहले आ चुका होता है फर्स्ट वाला ईगोसेंट्रिक जजमेंट। तो नहीं का पूछा है तो ये आएगा इसमें। ठीक है, थैंक यू।